नमस्कार। हम सभी कोई ऐसा मार्ग ढूंढते रहते हैं जिस पर चलकर हमें मन की शांति मिल सके, मन की अशांति मिट जाए। हमें लगता है कि जीवन में अमुक वस्तु मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, पर वह वस्तु प्राप्त होने पर भी मन अशांत रहता है। वास्तव में हम मन की शांति को भौतिक उद्देश्यों में ढूंढते हैं, जबकि मन की शांति एक आंतरिक अवस्था है। हमारे मन की हलचल मिट जाए तो मन स्वयं ही शांति में स्थित हो जाएगा। अब प्रश्न यह आता है कि हमारे मन की हलचल, अशांति कैसे मिटे? एक बड़ी स्पष्ट बात है कि जो वस्तु हमारे जानने में आती है, वह वस्तु हमारा स्वरूप नहीं है। वह वस्तु हम स्वयं नहीं हैं। जैसे घर हमारा है, पर हम घर नहीं हैं। व्यापार, नौकरी हमारी है, पर हम व्यापार या नौकरी नहीं हैं। जो वस्तु दिखाई देती है, वह वस्तु और उसको देखने वाला दोनों अलग-अलग वस्तु हैं। मन में जो अशांति है, इसका जिसको ज्ञान है, वह हम हैं। हम अशांति को मात्र देखने वाले हैं। हमने अपने मन की अवस्था को अपना स्वरूप मान लिया है। यही भूल हुई है। जैसे हमने कोई पत्थर की चट्टान देखी तो हम चट्टान तो नहीं बन गए। अब यह चट्टान धूप में गर्म हो जाए तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और छाया में शीतल हो जाए तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे स्वरूप पर चट्टान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार हमें अपने मन की किसी भी अवस्था से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। मन की प्रकृति बहुत चंचल है। अभी मन को जिस वस्तु में शांति दिख रही है, उसे प्राप्त करते ही तुरंत वह एक नई खोज में लग जाता है। यदि हम मन के साथ प्रसन्न होंगे तो हमें मन के साथ दुखी भी होना ही पड़ेगा। दोष मन में नहीं है, दोष मन के साथ अपना संबंध जोड़ने में है। हमारी प्रकृति अलग है और मन की प्रकृति अलग। मन की प्रकृति चंचल है। वह एक स्थान पर ठहरता ही नहीं, एक ही पल में अपनी दिशा बदल लेता है। जबकि हमारा स्वरूप मन, बुद्धि और इस शरीर से अलग, स्थायी है। हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है, जिसका आरंभ और अंत होता ही नहीं। हम अपने स्थायी स्वरूप से अपना संबंध भूलकर अस्थायी मन, बुद्धि, शरीर का आश्रय लेते हैं। यही भूल है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारा मन अभी समोसे खाने को कर रहा है और समोसे तुरंत हमारे सामने आ जाएं, परंतु उसके साथ चटनी ना हो, तो हमारा मन समोसे की प्रसन्नता से निकलकर चटनी के अभाव पर केंद्रित हो जाएगा। यदि चटनी मिल गई तो मन चाय की ओर भागेगा। इस बात का सीधा अर्थ यह है कि मन की गति बहुत तीव्र होती है। हम चाहकर भी मन के अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं। हमें मन में आने वाले विचारों के प्रति उदासीन होना ही होगा, तभी अपने लौकिक और परलौकिक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सकती है। जो मनुष्य परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहते हैं, वह तीनों योगों, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, किसी भी योग से साधना करते हों, उन्हें किसी भी परिस्थिति में प्रभावित हुए बिना ही साधना करनी पड़ती है। जो अनुकूलता और प्रतिकूलता में सुखी और दुखी नहीं होते, वे मनुष्य ही परमात्म तत्व को प्राप्त हुए हैं। जो सुख और दुख से प्रभावित होते रहेंगे, वे मनुष्य जन्म मरण के चक्र में ही घूमते रहेंगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्य भारता। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जो विषय यानी जड़ पदार्थ हैं, वे तो शीत यानी अनुकूलता और उष्ण यानी प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं। वे आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, उनको तुम सहन करो।
भगवान ने अर्जुन को अनुकूलता और प्रतिकूलता को स्वयं सहन करने के लिए कहा है। यह नहीं कहा कि मैं इन्हें मिटा दूंगा। सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता आने जाने वाली वस्तुएं हैं। यह ठहरने वाली वस्तुएं है ही नहीं। इसी सोच से, इसी विचार से हमें सुखी दुखी होना ही नहीं है। हम तो इन स्थितियों के दर्शक मात्र हैं। हमारा स्वरूप इनसे अलग है। हम परिस्थितियों के साथ मिल जाते हैं, यही बंधन है। हम परिस्थितियों के साथ न मिलें तो यही मुक्ति है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, कलैभ्यम स्म गमः पार्थ न त्वत्त्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः। हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन अपने युद्ध करने से आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित थे कि ये सब मारे जाएंगे तो हमारे कुल का क्या होगा, हमारा वंश कैसे चलेगा इत्यादि। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अपनी सभी दुर्बलताओं का त्याग करके कर्म के लिए खड़े हो जाओ। ये दुर्बलताएं क्या हैं जिन्हें भगवान त्यागने की बात कह रहे हैं? ये दुर्बलताएं हैं अपने को परिस्थितियों के साथ जोड़कर देखना, अपना स्वरूप अलग है इस बात को परिस्थिति वश भूल जाना। हम इस बात पर ध्यान दें कि बड़ी से बड़ी प्रसन्नता या बड़े से बड़ा दुख हमेशा ठहरता है क्या? हमारी आंखों पर माया का ऐसा पर्दा पड़ा है कि जिन्हें हम आज रोता बिलखता देखते हैं वे ही कल प्रसन्न भी दिखाई देंगे। किसी प्रिय संबंधी की मृत्यु के दिन जितना दुख होता है, कुछ दिन बाद दुख वैसा ही रहता है क्या? और कुछ महीनों बाद या कुछ वर्षों बाद दुख वैसा ही रहेगा क्या? हम इस दुख को कितना भी जीवित रखने का प्रयत्न करें, परंतु वह एक स्वरूप में ठहर ही नहीं सकता। परिस्थिति वश उत्पन्न होने वाले भाव और अनुभूति हमेशा ठहर ही नहीं सकते। हम स्वयं परिस्थितियों के साथ संबंध जोड़कर उन्हें जीवित रखने का प्रयास करते हैं। वास्तव में अशांति अपने में है ही नहीं, यही मूल सत्य है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।